जमीनी आक्रमण के लिए इजराइल की सेना गाजा बॉर्डर पर मोर्चा संभाल चुकी है। ऐसे में आईडीएफ की नेक्स्ट वॉर स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये भी जान लीजिए। दरअसल अब तक तो इजराइल के लड़ाकू विमान गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर रहे थे, आसमान से ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे, मगर जल्दी गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके में इजरायली फौज सबसे पहला ग्राउंड ऑपरेशन अटैक करेगी। और जानते हैं, इस हमले की अगुवाई AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर करेंगे, जो आसमान से गाजा पट्टी के इलाकों में ताबड़तोड़ गोलीबारी करेंगे, हेलफायर जैसी घातक मिसाइलें दागेंगे। इसके बाद इजरायली सेना के टैंक दक्षिणी गाजा पट्टी के इलाके में दाखिल होंगे ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। टैंकों के पीछे सैकड़ों D9 बुलडोजर को भी रखा गया है, ताकि गाजा पट्टी में मौजूद टनल्स और हमास के ठिकानों को जमींदोज किया जा सके। और सबसे आखिर में आईडीएफ की स्पेशल यूनिट गाजा पट्टी में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देगी, यानी आर पार की जंग। मतलब साफ है कि गाजा पट्टी के दक्षिणी छोर से इजराइल ग्राउंड मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत करेगी और धीरे धीरे इजराइल की सेना पूरे गाजा पट्टी में तबाही मचा देगी और इसके साथ साथ हमास का गाजा पट्टी से पूरी तरह खात्मा कर देगी। यानी भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर बसा गाजा पट्टी का इलाका, जो हमास का गढ़ था, जहां हमास की सत्ता चलती थी, जहां हमास गुट के लड़ाके तैयार होते थे, जहां हमास का वेपन डिपो था, जहां हमास का मेन हेडक्वार्टर था, उसी गाजा पट्टी को इजराइल हमास का कब्रिस्तान बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज ये कि इजराइल ने गाजा पर मिसाइल हमला किया है। हमास का एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया है। गाजा पर टैंक हमला करने की तैयारी में है इजराइल, लेकिन उससे पहले इजराइल ने बड़ा हमला कर एंटी टैंक मिसाइल ठिकाना जो हमास का था, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इजराइल गाजा युद्ध में 13 अक्टूबर का दिन महाविनाशक हो सकता है। 13 अक्टूबर को शुक्रवार है और यह दिन हमास के ऑपरेशन अल अक्सा विजय का दिन है। हमास के लड़ाके एकजुट होकर इजराइल के 5 बड़े शहरों पर हमला करने का प्लान बना चुके हैं। इजराइल के सामने अपनी जमीन पर होने वाले इस ऑपरेशन को रोकने की चुनौती है। गाजा पट्टी से शुरू होने वाले इस ऑपरेशन के खिलाफ इजराइल ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने सेना को मन मुताबिक कदम उठाने की छूट भी दे दी है। खतरा यह भी है कि ऑपरेशन अल अक्सा को रोकने के लिए इजराइल महाविनाशक कदम उठा सकता है। गाजा पट्टी खंडहर बन गई है। गाजा में विनाश और रक्तपात जारी है। इजराइल हमास के हमले का महाविनाशक पलटवार कर रहा है। लेकिन हमास अब इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने वाला है। जिस तरह हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजराइल की सीमा तोड़कर शहरों में घुसे, जिस तरह हमास के हथियारबंद हमलावरों ने इजराइल के गली मोहल्लों में रक्तपात किया, अब उससे भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी है। हमास के मिलिटेंट ग्रुप अल कस्साम ने शुक्रवार को जेरूसलम पर सबसे बड़ा हमला करने का ऐलान किया है। इस हमले में अरब के कई मिलिटेंट ग्रुप अल कस्साम का साथ दे सकते हैं। अल कस्साम का ये पूरा टारगेट है कि वो अल अक्सा को इजराइल के कब्जे से आजाद करा ले।
इसलिए कहा जा रहा है कि शुक्रवार को इजराइल पर या फिर यरूशलेम पर बड़ा हमला किया जा सकता है। यानी शुक्रवार को एक बार फिर उसी तरह के बड़े हमले शुरू हो सकते हैं जैसे 7 अक्टूबर की सुबह और दोपहर किए गए थे। इसके ऑपरेशन को आंदोलन में बदलने के लिए हमास ने बड़ी तैयारी की। अल कसाम ने ऐलान कर दिया है कि अब इजराइल के सबसे अहम ठिकाने ध्वस्त किए जाएंगे। ये तस्वीरें तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट की हैं, जहां हमास ने रॉकेट हमले शुरू कर दिए हैं। अब ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का सबसे बड़ा और घातक चरण शुरू होने वाला है। हमास ने एक पोस्टर जारी किया है। इसमें अरब सहित दुनिया के मुस्लिम देशों से सहयोग और समर्थन की अपील की गई है। पोस्टर में लिखा है कि अरब और मुस्लिम देश शुक्रवार को अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन का समर्थन करें। यरूशलेम और अल अक्सा मस्जिद आजाद कराने के लिए सब एकजुट हों। अरब देशों के लिए फिलिस्तीन के बॉर्डर पर पहुंचे। यानी एक बार फिर हमास ने शुक्रवार को बड़े हमले की तैयारी कर ली है। ये अपील अरब में सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप के लिए जारी की गई है, जो संगठित होकर शुक्रवार को 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला कर सकते हैं।